अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो अब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, साथ नोटिफिकेशन अपने ऑन रखें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी नोटिफिकेशन ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। चंद खबरें हैं जनाबे वाला, उन पर बात करेंगे। और सबसे पहले तो 9 मई के जो केसेस हैं उनका बढ़ना जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत ये हाइब्रिड रजीम को, इनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी यकीनन। खैर नहीं हुई होगी, मैं भी बेवकूफ़ हूँ जो ऐसी बात करे। कोई शर्मिंदगी नहीं उनको हुई होगी, लेकिन 9 मई के केसेस एक बार फिर बढ़ गए हैं जनाब। इस पर बात करेंगे। हाइब्रिड रजीम का चलना बहुत ज़रूरी है, ये बताया है हमारे मायानाज नजम सेठी साहब ने। जबकि अंसार अब्बासी साहब ने बताया है कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का मिसाली ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते। तो ये भी कमाल खबरें हैं दो, इस पर भी बात करेंगे। साथ मौलाना साहब क्या चाहते हैं, आखिर किधर बैठेंगे। और पीपल्स पार्टी की हल्की हल्की ये जो ढोलकी है ना, ये वो जो नहीं मिनिमम स्पीड में ढोलकी बजेगी जरा, इस पर भी बात कर लेते हैं। और बर्गमैन जो है, कांग्रेसमैन जो आए थे पाकिस्तान, उन्होंने एक बार फिर जाके फ्री इमरान खान का ट्वीट खड़का दिया। इसका क्या मतलब है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाबे वाला, आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है। देखते हैं मुलाकात होती है कि नहीं होती, कितनी होती है, कैसे होती है। मैंने कल आपको खबर दे दी थी, देख लेते हैं आज खबर सच साबित होती है कि नहीं होती, उसका इंतजार कीजिएगा। अगर हमारी खबर ठीक साबित हुई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। अच्छा जी, जीएचक्यू हमला केस आज 9 मई का केस था। सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद साहब गए थे, उस पर समाअत हुई। तो पंजाब हुकूमत ने 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, पंजाब हुकूमत ने वक्त मांग लिया, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने इनकी कर दी सख्त सरजनिश। उसने कहा जी भाईन, दोबारा मेरी अदालत में पेश ना होना इल्तवा मान पे। जज, वकील या मुलजिम के मरने पर ही इल्तवा हो सकता है। वेरी गुड, यही होना चाहिए। मेरा ख्याल है इससे बेस्ट चीज जो है कोई जज कर नहीं सकता कि जनाब मैं मर जाऊंगा तो इल्तवा दूंगा, इल्तवा नहीं दूंगा। ठीक है। प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हम कुछ मुलजमान के बयानात, एतराफी बयानात देना चाहते हैं। उन्होंने कहा यार ये तो सारे पहले से लगे हुए हैं, आप खुदा का खौफ करें। शेख रशीद 50 मरतबा एम ए ने रा चुका है, बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएगा। शेख साहब के वकील ने कहा जी हुकूमत खुद मोहलत मांगती है, इल्जाम मुलजमान पर लगाती है। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कहा जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हट कर कुछ नहीं होगा। और साथ ये भी कहा कि आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, परवाह न करें। साथ साथ 9 मई में सनम जावेद की बरीयत के खिलाफ भी पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज साहिबा गई हुई थी, तो उनकी भी समाअत हुई। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी रिमांड के खिलाफ दरखास्त थी, तो हाईकोर्ट ने मुकदमे से ही बरी कर दिया इस मुलजमा को, ये जबान दराज लड़की को। तो जबकि उन्होंने कहा जी इन केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट से हदायत जारी हो चुकी है। हाशिम काकड़ साहब ने कहा 4 महीने में फैसला किया जाए, आप ये मुकदमा क्यों चलाना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट ने वो कह रहे हैं जी अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया। फिर उनको हाई कोर्ट के इख्तियारात बताए गए कि भाईजान मेरा अपना फैसला है कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। हाई कोर्ट के पास पावर भी, अगर कोई खत भी मिलेगा तो वो करेगा। ना इंसाफी पे आंखें बंद नहीं की जा सकती। वकील ने कहा हाई कोर्ट सू मोटो का वो नहीं कर सकती इख्तियार इस्तेमाल, जिस पर उन्होंने कहा जी क्रिमिनल रिव्यू में कर सकती है। और सनम जावेद के वकील ने कहा जी हमने रिमांड के खिलाफ दरखास्त दायर की थी, साथ साथ बरियत की भी दरखास्त दायर की थी। तो इस पे जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कहा जी आपको 1 साल बाद याद आया है जनाब के मुलजमा 9 मई के मुकदमात में इसका वो जुर्म किया इसने। साथ के कल को क्या पता आपको या मुझे भी 9 मई के मुकदमात में शामिल कर ले। शरीक मुलजमान के एतराफी बयान की क्या कानूनी हैसियत होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इस केस में जो कुछ है हम कुछ ना ही बोले तो ठीक है। अब जनाब ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आज जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने इस हुकूमत को, इस हाइब्रिड रिजीम को ये बता दिया कि हमें पता है ये जाली मुकदमे हैं। उन्होंने जो गवाहियां, जो बड़ी, वो जो तमाम शवाहिद, वो कौन से शवाहिद वो बोलते थे यार, वो मुझे लफ्ज ही भूल गया है, कि सारे शवाहिद मौजूद थे। वो डीआईएस प्यार साहब भी जिक्र करते थे, सारे शवाहिद मौजूद हैं। तो उन्होंने वो सारे शवाहिद भी वाड़ के रख दिए शेर अफजल मरवत की जबान में। और अगर आप सादा सी जबान इस्तेमाल की तो उन्होंने इन तमाम शवाहिद के ऊपर शक व शुबहात उठा दिए हैं कि जनाब ये शवाहिद काफ़ी नहीं है। और साथ उन्होंने ये भी बता दिया प्रोसेस हमारी नज़र में, हम देख रहे हैं क्या चलेगा प्रोसेस। अल्लाह खैर करे, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब अगले बार याहिया अफरीदी साहब इनसे मुकदमा ही ना ले लें। ठीक है, उनका कोई पता नहीं, वो ये मुकदमा उनसे छीन लेंगे। आपकी जरूरत कैसे हुई ये मुकदमा सुनने की। आगे देखते हैं, मजीद केसेस भी इनके पास जाने हैं। कम से कम कोई जज रिमार्क से ही सही लगा तो है कि इंसाफ के लिए काम कर रहा है, वरना यहाँ पर जजों की औकात क्या रह गई है वो आपको मालूम ही है। हालात ठीक ठाक खराब चल रहे हैं इस टाइम इंसाफ के।
यहाँ पर लोगों के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, जज केस लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो बाकी छोड़े आप। मिसाल के तौर पे इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड में उन्होंने अर्ली हियरिंग की पिटीशन डाली, तो चीफ जस्टिस साहब ने, डोगर साहब जो हैं, माय फेवरेट मिस्टर डोगर, ही हैज रिटन टू जुडिशियल रजिस्ट्रार कि अगर आप पॉलिसी लेके आए जी, मुकदमात की पॉलिसी क्या होती है, ताकि हम फैसला कर लें। कब से वो लगा हुआ है केस, अब लगा नहीं रहे, तो इसमें अब नई पॉलिसी बनेगी क्या कि जी जो भी जेल में जाएगा उसकी अपील साल बाद सुनी जाएगी। बंदा जेल में है, अपील सुनना पहला काम आपका है, वो अपील लगाए हो, बंदा जेल में वक्त गुजार लेगा, उसके बाद अपील लगाएंगे तो फायदा क्या है। अच्छा जी, बर्गमैन साहब जो थे, जैक बर्गमैन शायद जनरल साहब, वो अमेरिका वापस गए हैं, उन्होंने जाके कुछ पाकिस्तानियों से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक और ट्वीट ठोक दिया है। ये अमरीकी जो कांग्रेसमैन आए थे, इनकी यहाँ पर मायूस कुन कारकर्दगी देख रहे, तरीके इंसाफ बड़ी मायूस थी, तरीके इंसाफ वालों से मुलाकात भी नहीं हुई। इस रजीम के सारे लोगों से मुलाकात हुई उनकी, सारे बड़े खुश थे, लुडीज डाल रहे थे, अलॉट ऑफ लुडीज वर प्लेस्ड इन इस्लामाबाद के, ये भी मिल लिया, ये भी मिल लिया, ये भी मिल लिया, तरीके इंसाफ वाले मिल भी नहीं सके, बुढ़ी गुड्डी बो काटा आई छिक मार छोड़ी से। लेकिन अब क्या हुआ है, बर्गमैन कंट्रोल्ड माहौल से जैसे ही निकला, अब ये मेरी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मेरे गैसेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि बर्गमैन साहब कंट्रोल थे यहाँ पर, उनकी साफियों से मुलाकात होनी थी। मुझे नाम भी पता है कि इन साफियों से मुलाकात होनी थी, साफियों से रब्ता भी इनिशियल किया गया था, फिर वो नहीं हो सकी। वो इमरान खान से मिलना चाहते थे, अलीमा खान से बनीगाला में उनकी मुलाकात तय थी, कैंसिल करवाएगी। बैरिस्टर गौहर साहिबान को नहीं मिलने दिया गया। ये जो दावतनामे का जो रोला है ना, ये दावतनामे का रोला फर्क है, उनको नहीं मिलने दिया गया। अब अथेंटिक इतलात आ चुकी हैं सारी, तो काफी कंट्रोल्ड माहौल में अमेरिकन सेनेटर्स को रखा गया। जाहिर बात है वो एक दूसरे मुल्क से आ रहे हैं यहाँ पर, उसको क्या पता बेचारे को, या पाकिस्तानी तो नहीं है कि साइकिल चुके खुद अडियाला जेल की तरफ निकल जाएगा, या बनीगाला में अलीमा खान के घर पहुंच जाएगा जहां पर उसकी मुलाकात होनी थी। तो वो तो बेचारा अमरीकी है, उसको जहाँ गाइड करेंगे, साथ उसकी सिक्योरिटी के बंदे होते हैं, साथ अमेरिकन एम्बेसी के साथ लेजॉन ऑफिसर्स होते हैं, उधर का भी होता है, इधर का भी होता है, तो जहाँ वो वहां पर बकरी की तरह चला जाएगा, उसको जहाँ जहाँ लेके गए। लेकिन इतलात ये आ रही है जनाब के जो बर्गमैन साहब हैं, वो अब बिल्कुल समझ चुके हैं उनके साथ क्या गेम वहां पर की जा रही है। वो अमेरिका जाके बार बार लोगों को बता रहे हैं कि ये किया गया मेरे साथ, और मैं मिलना चाहता था, मिलने नहीं दिया गया, और बिल्कुल वहां पर मेरी राह में रोड़े अटकाए गए हैं, और मेरा अब बिल्कुल यकीन हो गया कि पाकिस्तान में नाइंसाफी की जा रही है। तो ये इस रजीम के लिए बड़ा धचका है, अगर समझे तो आप। मैं देख रहा था तहरीक इंसाफ वाले भी बड़ी उस पर ट्वीटें कर रहे थे बर्गमैन से, बर्गमैन साड़ी मासी का पुत्र है नहीं, साढ़े को पैसे थे उन्हें लेते हैं नहीं, वो ट्वीटा कर रहे हैं, चलो ताडे को लाई है, फिलहाल आई इंजॉय करो। आगे चलते हैं जनाब, जरा जल्दी जल्दी। हमारे दो अजीमुशान मायानाज सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने कहा है जी फैसला हो चुका है, ये हाइब्रिड निज़ाम ही चलाना है, यही निज़ाम चलेगा, ये निज़ाम जो है बस यही है, बाकी सब बढ़ गया, आइन कानून इंसानी हकूक कुछ नहीं, यही निज़ाम है। साथ सपोर्टिंग स्टोरी अंसार अब्बासी साहब ने ढोलकी पे हल्की हल्की थाप दी है, उन्होंने साथ दिया है हम नवा बन के। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ तो पब्लिकली तारीफें करते हैं, आर्मी चीफ भी अकेले में तारीफें करते हैं अपने दोस्तों यारों के सामने, कि यार बड़ा ही बेस्ट आदमी है। तो ये दोनों बेस्ट आदमी इस टाइम पाकिस्तान को चला रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि ये बेस्ट कपल अवार्ड दे दिया है अंसार अब्बासी ने आर्मी चीफ और इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के फैन है, इन दोनों में बेहतरीन हार्मनी है, बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, तो हमारा ये हाल क्यों है सर? अवाम क्यों नहीं खुश आपसे? अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वाई डू पीपल वांट यू आउट? आप बिजली सस्ती करके अपनी डायल टोन लगाते हैं तो लोग कहते हैं खुदा दा वास्ता है बिजली वापस महंगी कर अपनी मनूस आवाज हटा ले। ये लोगों के ऑडियो नोट सुने, मैं खुद नहीं कह रहा, मैं तो, मुझे तो बड़ा मजा आया बिजली सस्ती होगी जी। मैं तो 2-3 दफा करंट भी लगवा बैठा इस बार के, यूनिट सस्ता ही है, क्या मसला है जी? तो अब सवाल ये है कि जी ये रजीम ने भी चलना है तो चल क्यों नहीं रही? आर्मी चीफ खुश हैं शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ खुश हैं आर्मी चीफ से, नीचे 25 करोड़ अवाम बैठे हैं, दो को निकाल दें, क्या वो खुश हैं कि नहीं हैं? क्या वो हमारे पेडू ही हैं जिनकी खुशी मैटर नहीं करती, उनसे नहीं पूछा जाएगा? भाड़ में जाए सब कुछ, जैसे सिटी साहब कह रहे हैं, इसी को चलाया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा कि ऐसे ही सब कुछ चले। तो जनाबे वाला इससे पहले याया खान आ चुका है, अयूब खान आ चुका है, ज़ियाउल हक आ चुका है, परवेज मुशर्रफ आ चुका है, इवन मिनी डिक्टेटर बाजवा भी आ चुका है। याद करेंगे आप, बाजवा और इमरान खान वो भी एक पेज पे होते थे, दोनों एक दूसरे की चुम्मी भी छुपके छुपके ले लेते थे, जैसे शहबाज शरीफ साहब अभी कर लेते हैं। तो फिर आखिर में क्या हुआ था? तो इसलिए वक्त एक सा नहीं रहता, मैं इंसाफियों को भी बताना चाहता हूँ और शहबाज शरीफ साहब को भी बताना चाहता हूँ, एक सा वक्त नहीं रहता, वक्त बदलता है। आज हम ज़ेर अताब हैं, कल हम फिर ऊपर चढ़ के बैठे होंगे। ये वक्त ज़रूर बदलेगा, इस वक्त ने बदलना ही है। इस वक्त का
खैर क्या बोले आगे, ज़्यादा बोल देंगे तो फिर पता चले अपना ही वक्त बदल जाए, जरा अकाउंट चल रहे हैं वो भी बंद हो जाए। हाँ जी, फिर मैं भीखे मांगता रहूँ इधर बैठ के कि चौधरी साहब थोड़े ज़रा व्यूवर्स, मेरा अकाउंट बंद हो गए तो मुझे थोड़े से पैसे भेज दीजिए। ये वक्त भी आ सकता है, तो पैसे आप सारे तैयार कर रखें। मैं इजी लोड वाली सभा बन के आपसे पैसे मांगा करूंगा अगर ऐसा कोई वक्त आया। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। मजीद खबरें शाम को, ज़रा दिन भर में क्या होता है उसके उस पर बात करते हैं। शाम को कुछ मजीद खबरें आपको देते हैं और कुछ उनके तज्जियात पेश करते हैं अजीम किस्म के। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त।